इश्क जुनून की लास्ट एपिसोड कैसी होगी, किस तरह से चलेगी स्टोरी और किस तरह से राहम करेगा एक्सपोज शहरोज को, क्या करने वाली है माहीन एमन के साथ और जमाल जेल से बाहर आकर क्या करने वाला है और लास्ट तक ये स्टोरी किस तरह से चलेगी। तो इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर बात करें लेटेस्ट एपिसोड की तो उसमें बहुत मजेदार किस्म के सीन आप लोगों को दिखाए गए, आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। एक बात की समझ नहीं आ रही, जब एमन को शेरोज थ्रेट कर रहा होता है तो राहम खड़ा सब कुछ सुन लेता है और फिर उसको झंझोड़ कर रख देता है कि स्टे अवे फ्रॉम माय वाइफ। लेकिन यहां पर राहम को इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि एमन को सब उसका पास्ट उसको याद आ चुका है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी शहरोज ने जब उसका ऑक्सीजन मास्क उतारने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की, तो एमन उसको बचा रही थी और फिर उसके बाद राहम ने शहरोज को पकड़ लिया। राहम को मेरा ख्याल है अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए कि एमन को अब सब बातों का पता है, लेकिन जब राहम एमन से पूछता है कि तुम्हें वो सब पिछली बातें याद आ गई तो वो फिर से इनकार कर देती है और राहम उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब राहम अली नवाज से बात करेगा कि मेरे साथ ये सब कुछ घर से ही हो रहा है, तो उस पर अली नवाज ये कहेगा कि अगर तुम इनके खिलाफ सबूत ले आते हो, अगर तुम सच्चे हो तो घर में तुम रहोगे और घर से बाहर मैं उनको निकाल दूंगा। तो दोस्तों इस बात पर मेरा एक लाइक तो बनता है। अब दूसरी तरफ जो महीन है वो पूरी कोशिश कर रही है कि मैं राहम को फिर से हासिल कर लूं, जो मेरी और राहम के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो गई थी उनको खत्म करके मैं अब दोबारा राहम को अपने साथ सेटल कर लूं। और फिर वो उसके पीछे उसके ऑफिस में भी चली जाती है, एक ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की जिसको अगर टाइमली फूल ना पेश किया जाए तो वो इस बात पर भी नाराज हो जाती थी। अब वो राहम के पीछे पीछे उसके ऑफिस में चली जाती है और उसके पीछे पीछे है और वहां जाकर कितने बुरे अंदाज से वो ये कहती है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब तुम एमन को छोड़ दो और राहम अब तुम मेरे साथ शादी कर लो। मतलब उसको शर्म भी नहीं आई। ये कहते हुए थोड़ा बहुत भी फील नहीं हुआ कि एमन भी उसी तरह की एक लड़की है कि इसे कोई और मिल जाएगा। भाई तुम्हें कोई और मिल जाए, तुम कोई और तलाश कर लो। अब एमन और राहम एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं, वो मोहब्बत करते हैं, मियां बीवी है जाहिर। और जिस पर राहम उसको शटअप कॉल देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, शादी भरोसे का नाम है। फिर उसके बाद महीन वहां से चली जाएगी और इस पॉइंट पर आकर महीन का वो वही पुराने वाला रूप आना शुरू हो जाएगा कि मैं राहम और उसके घर वालों को बर्बाद करके रख दूंगी। फिर वो हो सकता है कि शेरोज के साथ मीटिंग करे और जमाल को बाहर लेके आए। जब वो जमाल को बाहर लेके आएंगे और उनको इन दोनों के खिलाफ यूज करेंगे, वो इस तरीका से कि जमाल और एमन की किसी तरीका से वो दोनों की एक मुलाकात करवा देंगे और उनकी वीडियोस या तस्वीरें बनाकर अली नवाज को दिखाएंगे कि ये देखे आपकी जो बहू है वो क्या गुल खिलाते फिर रही है। जिस पर अली नवाज भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि राहम शायद गलत है। और दूसरी तरफ से राहम की माँ वो भी आहिस्ता आहिस्ता अली नवाज को ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस सारी चीज के पीछे एमन ही कसूरवार है। और फिर इस पॉइंट पर एक दफा ड्रामा थोड़ा सा बोरिंग होगा कि ये फिर दोबारा से ये सब शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी साइड पर यह भी हो सकता है कि जमाल जब जेल से बाहर आए और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो सब बता दे कि मुझे किस तरह से एमन ने यूज किया था, उसके घर वालों ने मुझे यूज किया था और मुझे जेल भिजवा दिया, राहम को बचा लिया। लेकिन इस सारे सिनेरियो में अंकल अली नवाज को ये बात समझ में आ जाएगी कि इस सारी चीजों के पीछे मेरी खुद की वाइफ आफिया और बेटा है। तो ये भी हो सकता है कि अगर राहम शमसी को कैप्चर कर लेता है, उसको पकड़ लेता है और फिर उसके मुंह से गलवा लेता है कि उसको राहम पर अटैक करवाने के पीछे, एमन को मरवाने के पीछे उसकी वाइफ आफिया ही शामिल है, तो फिर वो भी अली नवाज के सामने ये सारी चीजें लेके आ सकता है। पुलिस भी अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस सारे ड्रामे में मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही चीज है कि किस तरीके से अंकल को समझ आ जाए कि भाई ये सब कुछ शहरोज और उसकी मां ने किया है और राहम बिल्कुल बेकसूर है। और पूरे ड्रामे में यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। महीन और शहरोज और जमाल ये तीनों उस वक्त बहुत ज्यादा डिस्परेट है और वो ये चाहेंगे कि किसी तरीके से एमन और राहम को नुकसान पहुंचाया जाए, कि किसी तरीके से इन दोनों को जुदा कर दिया जाए। और इसके पीछे शहरोज का मकसद ये है कि सारे का सारा बिजनेस और
पैसा उसके हाथ में आ जाए। जैसा कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि वो ऑफिस में भी आ जाता है और इसी तरह से महीन भी कोशिश कर रही है कि वो राहम को हासिल कर ले और अपनी इस तरह की हरकतें करने के बाद वो अपने फादर के भी नजरों में गिर जाएगी। इस पॉइंट पर राहम जो है वो कोशिश करेगा कि इन सब चीज़ों को एक्सपोज कर दे, वो आफिया को भी एक्सपोज कर दे, शहरोज को भी एक्सपोज कर दे और अपने तौर पर वो सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है और फाइनली वो इस चीज़ में कामयाब हो जाएगा और जमाल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें बहुत बड़ा एक रोल अदा करेगी और फाइनली अली नवाज को भी यकीन आ जाएगा कि इस सारे वाकयात के पीछे शहरोज और उसकी माँ थी और फिर वही एंड होगा जो कि मैंने बताया है। इन दोनों को वो घर से निकाल देगा और अपनी बहू और बेटे के साथ हंसी खुशी इतने बड़े महल में जिंदगी गुजारना शुरू कर देगा।